नमस्कार साथियों, बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभ अवसर पर मैं एक बहुत ही सुखद घटना जो है वो बताना चाहती हूँ। तो मैं बहुत वर्षों के बाद, इंसान स्वार्थी होता है ना, बहुत वर्षों के बाद कालका जी मंदिर जो है अपना आभार माँ को प्रकट करने गई। क्योंकि देखिए मांगने नहीं, क्योंकि जो है माता रानी को पता है क्या हमारे लिए सही है। दूसरी बात, ईश्वर हो किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में हो, वो सिर्फ एक एग्जामिनर हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे हमें फल मिल जाएगा। और लेकिन ईश्वर स्तुति से ये ज़रूर होता है कि भाई उन कष्टों के सहने का जो है हमें शक्ति मिल जाती है और आगे के लिए रास्ता जो है वो साफ हो जाता है। तो मैं गई, लेकिन मूर्खता कर ली एक। वहाँ वेंडर्स जो है बाहर होते हैं भाई चुन्नी और प्रसाद के लिए, वहाँ से लिया नहीं। मैंने सोचा चलो कालका जी मंदिर के परिसर में ले लेंगे, लेकिन मुझे बाद में पता चला परिसर में प्रसाद तो होता है, चुन्नी नहीं होती। अब एक तो ये है कि मैं ठीक है जी माता रानी माफ कर देंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊँ, पर ये तो स्वार्थ है, अगर इतना भी नहीं कर सकते। अब गए हो वहां पे, तो हम 6:30 मॉर्निंग में निकल गए थे। अब बेटी को मैं कह नहीं सकती थी, वो मौनी अमावस की कथा सुन रही थी, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब मैं 10 मिनट खड़ी रही क्योंकि थोड़ा सा रास्ता लंबा है और मेरा मतलब चलने में थोड़ा सा, तो या ये कह दो कि बहाने बना रही थी और पूरी कोशिश नहीं की। तो मैं इस इंतजार में बैठी हूँ कि ठंडा फर्श है, कोई आ जाए, पर कोई नहीं। लेकिन जल्दी ही 10 मिनट में माता रानी ने अपने दूत भेज दिए, 4 बच्चे। तो मैं डरती डरती उनके पास गई। मैंने कहा बेटा मेरा एक काम कर दो, कहाँ से आए हो। थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है ना जब किसी से काम हो ऐसे अनजाने में। कहते हैं मैडम हम लोनी से आए हैं, लोनी बॉर्डर से, और गलत बस में चढ़ गए। फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि यू टर्न लेना पड़ता है, फिर हम वापस आए हैं, बड़ी देर से निकले हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा मेरा एक काम कर दोगे। थोड़ी शर्म तो आ रही थी। कहते हाँ जी बताइए। तो मैंने कहा मेरे को ना बाहर से चुन्नी वाला प्रसाद ला दो। तो कहते हैं हम ला देंगे। मैंने पैसे दे दिया। वो कहते हैं नहीं आंटी इतने पैसे नहीं लगते हैं, आप 100 रुपये दीजिए। तो दे दिया मतलब। और फिर उस बच्चे के मन में पता नहीं कहता आंटी इधर उधर बदो। मैं उसने सोचा बुढ़िया इधर उधर मैं ढूंढता रहूं इसको। तो फिर गया, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। उसने 3 अपने साथियों को वापस भेज दिया कि भाई तुम आंटी के साथ रहो, मैं लेके आता हूँ। वो 10 मिनट में, उसको 10 मिनट लगे तो मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। तो आभार उन बच्चों का के, और माता रानी का भी उन बच्चों को भेज दिया। और मैं अपना मतलब पूरी आस्था के साथ जो है वो अपना वहाँ पे पूजा कर ली। तो धन्यवाद बहुत बहुत। भाई देखिए जैसे कहते हैं कि हर इंसान, इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, हर इंसान जो है अपने धर्म के साथ पैदा होता है और सच्चा धर्म है। सभी धर्मों का आदर नराते होते हैं। वीडियो आ जाता है, ये खा रहे हैं लेडीज, ये खा रही हैं, वो खा रही हैं। भाई माता रानी ने आपको खाने के लिए नहीं कहा। धर्म कहता है कि व्रत रखिए। व्रत का मतलब है मानसिक और शारीरिक संयम, जो पॉजिटिव थॉट्स, और खाने पे नियंत्रण रखो। और कई लोग तो है, मुझे अपनी मदर का याद है, वो सिर्फ नींबू पानी पीती थी। मतलब वो नहीं, उनको मतलब एक एक बार में एक फल खा लिया। अब मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं तो 2 बार फल लेती हूँ। और मान लीजिए कोई खा भी रहा है तो हमें क्या, उसका मजाक क्यों। धर्म ने, माता रानी ने आपको नहीं कहा सारा दिन खाते रहिए, ये आपकी चॉइस है। वो एक आ रहा है कि भाई एक एक मतलब 8 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, एक एक से भी मैं भीख मांगूंगा तो 8 करोड़ हो जाएंगे, या किसी भी तरह का, या इस तरह। या एक वीडियो फॉरवर्ड हो रहा है कि भाई वो वहां पे रहते हैं तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो भाई आप भाग्यशाली हैं। 100 इतने सालों के बाद, 144 सालों के बाद अगर आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। वो एक पुण्य काम। अगर नहीं हो सकता आप उनको मना कर दीजिए। महाकुंभ में जो है वो दुर्घटना हो गई, और
हमारा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखता है। हमारे सारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ है। ऐसा ही 2015 में मक्का में जो स्टैम्पीड हुआ उसमें 2500 लोग मारे गए, और उसमें एलए में भी ईश्वर का मजाक बनाया उन्होंने, और मतलब उसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आग लग गई। तो मेरा सिर्फ यही है कि मानवता के धर्म में विश्वास रखिए, धर्म से संबंधित मजाक भरे वीडियोस ना बनाएं और ना ही फॉरवर्ड करें।